यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का अर्थ होता है अनेक अर्थ वाला। जिन शब्दों से अनेक अर्थ निकलता है उसे ही अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। हिंदी साहित्य में अनेकार्थक शब्द का प्रयोग काव्य में किया जाता है। काव्य में रसास्वादन के लिए अनेकार्थक शब्द का ज्ञान होना आवश्यक है। काव्य में कवियों द्वारा यमक और श्लेष अलंकार में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए हम लोग ये से वाक्य के द्वारा समझेंगे कि एक शब्द के अनेक अर्थ कैसे होते हैं। जैसे जब एक ही शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं, एक ही शब्द अर्थ देते हैं, उसे अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे पहला हम लोगों का जो वाक्य है को हिमालय भारत के उत्तर में है। मेरे प्रश्न के उत्तर में वह कुछ नहीं बोली। तो उत्तर का अर्थ होता है दिशा होता है, उत्तर यानी आंसर भी होता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हिमालय भारत के उत्तर में है, तो यहाँ किसका संबोधन हो रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है, दिशा का। और यहाँ मेरे प्रश्न के उत्तर में वह कुछ नहीं बोली, यहाँ उत्तर का अर्थ क्या निकल रहा है, आंसर। तो यहाँ शब्द क्या है, एक ही है उत्तर, लेकिन वाक्य इसका अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आम। आम क्या है, फल है। तो आम का अर्थ फल भी होता है और आम का अर्थ सर्वसाधारण भी होता है। जैसे क में है वाक्य आम फलों का राजा है। ठीक है, आम फल से यहाँ है संबंध, इसका अर्थ निकल रहा है। और ख मोहन आम व्यक्ति है, तो यहाँ आम से अर्थ किससे निकल रहा है, सर्वसाधारण व्यक्ति से। तो यहाँ आम का अर्थ शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है, तो इसे ही अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। नंबर 3 नयन। नयन यानी आँख। क में है उसके सुंदर नयन सबका ध्यान खींच लेते हैं। तो आँख, यहाँ किससे संबंध अर्थ निकल रहा है, आँख से। ख में है नयन बहुत ही परिश्रमी बालक है, तो यहाँ नयन से क्या है, नाम। यहाँ नयन आँख, शब्द क्या है, एक है, अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट नंबर 4 कल। कल से किससे कहा जाता है, बीते हुए समय का। जो समय बीत गया उसको हम लोग कल कहते हैं। तो यहाँ कल यानी बीता हुआ समय। ख में है मैं कल बाजार गई थी, तो यहाँ मैं कल बाजार गई थी, यहाँ भी कल दूसरे बीते हुए समय का हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 5 कनक। कनक इसको कहा जाता है धतूरे के फूल को। तो एक कनक का अर्थ क्या है, फूल है, और दूसरे कनक का, कनक शब्द एक ही है लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। सोना। कनक बहुत ही बहुमूल्य होता है, सोना बहुत ही
बहुमूल्य होता है, कीमती होता है। कनक धातु बहुत ही कीमती है। नेक्स्ट नंबर 6 कोटि। कोटि का यहाँ अर्थ भी अलग अलग होता है। कोटि यानी श्रेणी, फिर करोड़ भी होता है। संसार में मनुष्यों की अनेक कोटियां हैं, तो यहाँ किससे है अर्थ श्रेणी से। संसार में मनुष्यों की अनेक कोटियां हैं, अनेक श्रेणियां हैं। ख करोड़, कोटि यानी करोड़ भी होता है। उसकी संपत्ति 100 कोटि से अधिक है, यानी संपत्ति जो है 100 करोड़ से अधिक है। मीनिंग क्या हो गया? सब एक हैं, अर्थ अलग अलग। नंबर 7 है धरती। धरती यानी पृथ्वी। धरती पर जल जीवन है, यानी पृथ्वी। एक मीनिंग क्या हो गया? पृथ्वी, धरती पर जल जीवन है। और नंबर 6 में किसान धरती जोत रहा है। यहाँ धरती का अर्थ किससे है? खेत। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब अवश्य ही करेंगे यदि अभी तक नहीं किए हैं तो। नंबर 8 कर। कर किसको कहा जाता है? हाथ। फिर कर यानी टैक्स भी होता है। तो हाथ, एक में बड़ों के सामने कर जोड़ना चाहिए। यहाँ इस कर का अर्थ क्या है? हाथ है। और ख में टैक्स, सरकार को कर यानी टैक्स दिया जाता है। तो इस तरह से अनेकार्थक शब्द जो है, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अनेकार्थक शब्द भी 2 नंबर के आते हैं। तो इस तरह से आप लोग यदि ध्यान दे करके सारी मीनिंग को देखें, जैसे अभी इस वीडियो में, इसी तरह से यदि आप लोगों को और भी अनेकार्थक शब्द चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट डालेंगे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अनेकार्थक शब्द पर बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी।